वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों असम पुलिस से निकली हुई एक ऐसी रिक्रूटमेंट की जहां पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई थी। और ये 4 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपको डेट दिया गया था कि आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। करीब 204 पदों की ये वैकेंसी थी जिसके लिए आवेदन आपसे मांगे गए थे। लेकिन अगर जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपका डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों 15 जून तक। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल इसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 204 पदों की ये वैकेंसी है जिसमें कि 170 से लेकर 185 पद जो हैं वो जूनियर असिस्टेंट के हैं और बाकी 19 पोस्ट जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफर के दिए गए हैं। लेकिन इसके आवेदन करने के जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस रेड कलर के बटन को दबा के, और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बिल्कुल अगर आप एलिजिबल होंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा, और वीडियो छोड़कर यहीं पर आप जा सकते हैं। लेकिन आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग आपके लिए कम से कम ऐसे अपडेट रोज़ लेकर आ सकेंगे आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं दोस्तों, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले जान लेते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो 18 से लेकर 38 साल तक के जो छात्र हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल 1 जनवरी 2020 जो है यहाँ पे बेस ईयर मान के यहाँ पे आपको एज कैलकुलेट किया जाएगा, और 38 साल से ज़्यादा हुए तो आपका क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। तो 18 से 38 साल तक के छात्र जो हैं आवेदन करेंगे। जो छात्र SC ST OH कोटे और OBC कोटे से हैं उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है बिल्कुल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दोस्तों कि आपका जो है इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और साथ में एक लाइन और लिख दिया गया है कि ऑर्डिनरली रेसिडेंस ऑफ असम, यानी कि असम का निवासी होना भी अनिवार्य है आपका, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका जो सेटिस्फाई करना होगा यहाँ पे कि असम के निवासी हैं और साथ ही साथ इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास, देन आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया ताकि वीडियो को आप पूरा ना देखें अगर एलिजिबल नहीं है तो। अब वीडियो को आप यहीं छोड़ सकते हैं, और जो भी आपके दोस्त असम से बिलोंग करते हैं उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर हैं तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की थोड़ी सी, जहाँ पे मांगा गया है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में? तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया का एक पार्ट और है जहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले छात्र ही आवेदन कर सकेंगे इस पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आपका किसी भी अफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जी हाँ, डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? तो कंप्यूटर में। जी हाँ, कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ये आपसे बोला गया है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट आवेदन करेंगे दोस्तों उनके लिए जो छात्र हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका, जी हाँ, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? तो स्टेनोग्राफी में। या फिर ITI अगर हैं आप असम के किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए इन इंग्लिश, ठीक है, स्टेनोग्राफी पे। तो ये आपका क्राइटेरिया है इसके लिए। लेकिन इसके अलावा आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स यहाँ भी आपको डिग्री सब्जेक्ट रखे गए हैं, इन तीनों में कम से कम आपका डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है ये भी जान लीजिए। जी हाँ, ये आपका वेबसाइट का लिंक दिया गया है जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया है। इस वेबसाइट के लिंक पे जाना है आपको यहाँ से, और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, स्टेनोग्राफी मेंशन जो करेंगे आप उसका भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया आप लोग अपने पास स्कैन करके जरूर रख लीजिएगा ताकि फॉर्म भरते समय ये सारी चीज़ आपसे मांगा जाए तो आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, अब फॉर्म भरते समय फ़ोटो जो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू या ब्लैक होना चाहिए ताकि आपकी फ़ोटो जो है साफ साफ क्लियरली दिख सके, ठीक है, और ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। और 1 जनवरी 2020 से आपका एज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये आपका क्राइटेरिया बताएगा, और उससे पहले का फ़ोटो मत लगाइएगा यहाँ पे। फेस शुड बी ऑक्यूपाई 50% ऑफ एरिया फोटोग्राफ एंड द फुल फेस व्यू लुकिंग इनटू द कैमरा डायरेक्टली, यानी कि आप कैमरे की तरफ देखते रहना चाहिए और फोटो जब भी खिंचवाए हो तो ऐसा,
ठीक है, और आपका जो फेस है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए उस फोटो में। ये क्राइटेरिया बताया गया यहाँ पे फोटो का। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। सिग्नेचर भी आपका लगेगा यहाँ पे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे वो 450 KB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं बनना चाहिए PDF में भी अगर डालते हैं तो, क्योंकि कुछ यहाँ पे आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर के अलावे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे जाएंगे। इनफैक्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे मांगा गया है और सिग्नेचर भी मांगा गया है। तो थंब इम्प्रेशन का भी आप फोटो लगाएंगे और सिग्नेचर का भी फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपसे मांगा गया है दोस्तों एडमिट कार्ड ऑफ HSL इक्विवेलेंट जो भी है एज प्रूफ के लिए मांगा गया है, और ग्रेजुएशन का BA BSc और BCom वाले जो छात्र हैं वो अपना लगाएंगे सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट भी लगाना है जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। जूनियर असिस्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेनोग्राफी, अगर आप ग्रेड 3 से आपने किया है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशन जो किया आपने उसको लगाना पड़ेगा। जो भी छात्र यहाँ पे EWS कैटेगरी में आते हैं या फिर उससे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी EWS की सर्टिफिकेशन जो होगी वो लगेगी यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब रही बात दोस्तों कि फॉर्म को भरना है 15 जून तक। जी हाँ, 15 जून तक डेट अपडेट हो गया है कि इसको आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका जो नोटिफिकेशन आया है कि 15 जून वाला वो अभी दिखला देता हूँ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और देन उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, जी हाँ कैंडिडेट का होना अनिवार्य है, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रिटन टेस्ट आपका 50 नंबर और प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का जूनियर असिस्टेंट के लिए होगा, और साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफर के लिए देंगे उनका 150 नंबर का पेपर होगा। उसमें स्टेनोग्राफी का एक टेस्ट इंक्लूड किया जाएगा 50 नंबर का एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये पेपर आपको क्लियर करने होंगे। अगर आप क्लियर करते हैं देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ आप देख सकते हैं, एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको चीज़ें बता दी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और कितने पोस्ट दिए गए हैं, तो 204। तो ये सारे अपडेट यहाँ पे दिए गए थे जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं। अब आपको वीडियो कैसा लगा ये एक हमें लाइक और वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये सारे अपडेट जो कि मैंने आप तक पहुंचाए हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट होता है यहाँ पे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका जो अपडेटेड आया है डेट वाला नोटिस वो आपको दिखला देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नोटिस आपका 21 मार्च का दिया गया था जो कि अप्रैल में इसको पब्लिश किया गया था और 1 महीने का समय दिया गया था इसको आवेदन करने के लिए। मैं आपको इसका अपडेटेड जो नोटिस है वो दिखला देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। तो ये एक अपडेट आया है दोस्तों 12 मई को, देख सकते हैं, और ये नोटिस दिया गया है जिसमें कि बोला गया है कि इन सभी पदों के लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनके लिए डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। पहला जो डेट दिया गया है वो बताया गया है और ये अब जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिएगा 15 जून यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। और यहाँ पे ड्यू टू लॉकडाउन के चलते ये जो है चीज़ें आपको बहुत सारे फॉर्म छात्र नहीं भर पाए हैं, जिसके चलते ये डेट आपको एक्सटेंड किया गया है 15 जून तक। तो अगर जो छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं किए हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द जाएं, आवेदन ज़रूर कीजिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे। ओके, तो ये भी मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम है @education की 86, एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द जाके टेलीग्राम हमारा। ओके, तो फिर भी आपका कोई डाउट अगर रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये सारे वीडियो के लिंक भी दे दूंगा और अप्लाई करने का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी से आपको यहाँ पे मैंने हर चीज़ अपडेट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।